हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो खासकर बिगिनर के लिए बनाया गया है, जिसमें कि जिनको पता ना हो कि टॉप लाइन क्या होती है, बॉटम लाइन क्या होती है। जब आप किसी कंपनी का एनुअल स्टेटमेंट पढ़ते हो तो उसमें आप P&L को देखते होंगे, तो उसमें आपको टॉप लाइन और बॉटम लाइन जैसे शब्द कभी कभी सुनने को मिल जाते हैं जो कि आपको पता नहीं होते। तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन क्या होता है, आज हम साधारण भाषा में बिल्कुल जानेंगे। हाँ दोस्तों, मुझे आपसे एक शिकायत है कि आप लोग जो है कि वीडियो तो देखते हो लेकिन इसको लाइक या कमेंट नहीं करते, जिससे कि मुझे पता नहीं चल पाता कि मेरी वीडियो में कुछ क्वालिटी है भी या नहीं भी है। क्या मैं आप में 1% का भी वैल्यू एडिशन कर पा रहा हूँ? क्या मैं 1% भी सही इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ? अगर दे पा रहा हूँ तो आप लाइक के माध्यम से हमें जता सकते हैं, नहीं तो अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर किसी कंपनी की ग्रोथ हिस्ट्री चेक करनी हो, वह कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, तो कंपनी का बॉटम लाइन और टॉप लाइन ग्रो होना बहुत ही जरूरी है। आप इससे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पहचान पाते हो, कंपनी में कितनी सुदृढ़ता है इसको जान पाते हो। तो इसलिए हमें टॉप लाइन और बॉटम लाइन का पता होना काफ़ी आवश्यक है। दोस्तों, आप यहाँ पे रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो खेल यहीं से शुरू होता है। दोस्तों, जो रेवेन्यू होता है, मोटा मोटी कहे तो उसे ही हम टॉप लाइन कहते हैं। उसमें कौन कौन सी इनकम या फिर रेवेन्यू जुड़ता है वो आपको जानना पड़ेगा, और प्रॉफिट जो होता है उसी को हम बॉटम लाइन बोलते हैं। लेकिन प्रॉफिट आने से पहले क्या क्या इसमें घटाया जाता है उसको भी आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे हम समझेंगे कि टॉप लाइन क्या होता है और फिर समझेंगे कि बॉटम लाइन क्या होता है। दोस्तों, आपको मैं एक रियल कंपनी की बैलेंस शीट पे भी ले जाकर दिखाऊंगा कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन वास्तव में होता क्या है। पहले हमें एक साधारण शब्दों में समझना जरूरी है कि टॉप लाइन क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि जो रेवेन्यू होता है वही टॉप लाइन होती है। अब रेवेन्यू में जो है कि लैंडस्केपिंग फीस भी होती है और फिर उसके बाद फाइनेंस चार्ज इनकम भी इंक्लूड होती है, जिसे कि हम मिला के टॉप लाइन कहते हैं। अगर हम मोटा मोटी कहें तो जो सेल्स हम करते हैं वही रेवेन्यू में इंक्लूड होता है, जिसे कि हम टॉप लाइन इनकम कहते हैं। मैंने आपको बीच में दिखाया था कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन के बीच में एक कॉस्ट होती है, जिसे कि हमें समझना बेहद ही जरूरी है, तब आपको बॉटम लाइन भली भांति समझ में आ जाएगी। रेवेन्यू के बाद अब शुरू होता है बॉटम लाइन की कहानी। दोस्तों, आपके पास आपने देखा कि हमने कुल मिला के जो ग्रॉस प्रॉफिट था 20,175 का किया था। अब उसमें से हम एक्सपेंस घटाएंगे, जैसे कि ऑटो एक्सपेंस, कमीशन एंड फीस एक्सपेंस, ड्यूज सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस रहेंगे उसको हम घटा देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल एक्सपेंस घटा दिया, और टोटल एक्सपेंस कितना है 9,050। अगर हम 20,175 में से 9,050 घटा देंगे तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी, जिसे हम बॉटम लाइन कहते हैं। दोस्तों, और भी बहुत सारी चीजें घटाई जा। दोस्तों, हम हैप्पीएस्ट माइंड के P&L के माध्यम से जो है कि समझते हैं कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन क्या होता है। यह आपको एकदम आज पूरी तरीके से क्रिस्प और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अब हम कंपनी के P&L को देखेंगे और समझेंगे कि टॉप लाइन क्या होती है, कंपनी की टॉप लाइन इनकम क्या होती है, कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ क्या होता है, ये सब कुछ जानेंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पे सेल्स दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे आप सेल्स देख रहे हैं। कंपनी ने कैसे कैसे सेल्स को इंक्रीज किया है। जो सेल्स इंक्रीज होती है ना, उसी को हम टॉप लाइन ग्रोथ कहते हैं। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि टॉप लाइन ग्रोथ क्या है। अब हम समझेंगे कि सेल्स में क्या क्या आता है। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे सेल्स ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। यार देखिए, सेल्स ग्रोथ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है 148% से 57% से 26% से। ये होती है टॉप लाइन ग्रोथ है। दोस्तों, अब हम आ जाते हैं इसके बॉटम लाइन इनकम पे। जो सेल्स है वही ना इस कंपनी का रेवेन्यू हो जाता है, जिसे कि हम टॉप लाइन कहते हैं। एक बार मैंने आपको फिर से बता दिया, यानी कुल मिलाकर रेवेन्यू या सेल्स ही कंपनी का टॉप लाइन होता है। अब बढ़ते हैं कि कंपनी में बॉटम लाइन क्या होता है। तो आप जब एक्सपेंस घटा देंगे
यहाँ से हमने गया और आप देखिए कि हमने कंपनी का जो है कि मटेरियल कास्ट, यहाँ पे आप देखिए ये मटेरियल कास्ट, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, एम्प्लॉय कास्ट और भी जो अदर कास्ट हम अगर इसमें से निकाल देते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा। अभी भी हमारे पास जो बॉटम लाइन है वो नहीं आई है, जिसे हम बॉटम लाइन ग्रोथ कहते हैं, वो हमारे पास निकल के नहीं आया है। दोस्तों बॉटम लाइन कब आता है? जिसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, वही कंपनी का बॉटम लाइन होता है। आप समझिए इसमें क्या क्या घटाया जाता है। टैक्स घटाया जाता है, डिप्रिसिएशन घटाया जाता है, इंटरेस्ट घटाया जाता है। अब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आ गए हैं इस इनकम पे, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला इनकम है यहाँ पे आ गए हैं। और फिर उसके बाद हम सब टैक्स को घटा उठा के जो नेट प्रॉफिट आती है उसी को हम बॉटम लाइन इनकम कहते हैं। दोस्तों कंपनी अपने बॉटम लाइन इनकम को सुधारती कैसे है, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। कंपनी बॉटम लाइन इनकम को सुधारने के लिए क्या करती है कि जो होने वाला खर्च है ना उसको कम करती है। जैसे कि जो मटेरियल कास्ट है उसको कम कर देगी, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट को कुछ कम कर देगी, और जो एम्प्लॉय कास्ट है उसमें भी कुछ कमी ला देगी, जिससे कि जो बॉटम लाइन इनकम है वो सुधर जाती है दोस्तों। और फिर उसके बाद जो इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है और जो डिप्रिसिएशन होता है उसमें भी कंपनी किसी तरह से कमी लाती है, जिससे कि बॉटम लाइन इनकम सुधरती है। दोस्तों अगर किसी कंपनी के परफॉर्मेंस को मापना है तो हमें टॉप लाइन और बॉटम लाइन का पता होना काफ़ी आवश्यक है। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो नेट प्रॉफिट होता है वही कंपनी की बॉटम लाइन इनकम होती है, बॉटम लाइन इनकम। और जो सेल्स या फिर रेवेन्यू जनरेट होता है कंपनी का, वही कंपनी का टॉप लाइन इनकम मानी जाती है, वही कंपनी का टॉप लाइन माना जाता है। आपको ये बात एकदम क्रिस्प और क्लियर होना चाहिए, चाहे कोई कितना भी कहे, लेकिन ये दोनों 100% सत्य है। टॉप लाइन और बॉटम लाइन के बीच में जो कास्ट होता है उसको हम अगर घटा देते हैं टॉप लाइन से तो हमें नेट प्रॉफिट मिल जाता है। कॉस्ट में आपका इंटरेस्ट भी होगा, टैक्स भी होगा, डिप्रिसिएशन भी होंगे, एक्सपेंसेस भी होंगे। ये सभी चीज़ें घटा के हम बॉटम लाइन को प्राप्त करते हैं, यानी नेट प्रॉफिट को, जो कंपनी का शुद्ध मुनाफा होता है उसे हम बॉटम लाइन या फिर नेट प्रॉफिट कहते हैं। दोस्तों हमारे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे कि बॉटम लाइन या फिर टॉप लाइन क्या होती है। मैंने आपको समझा दिया है कि जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है वही कंपनी की टॉप लाइन है, और जो कंपनी का शुद्ध मुनाफा है, नेट प्रॉफिट है, शुद्ध इनकम है, वही कंपनी की बॉटम लाइन कही जाती है। दोस्तों टॉप लाइन से अगर हम उसके कॉस्ट को घटा दें, जैसे कि एक्सपेंस, टैक्स, डिप्रिसिएशन और मटेरियल कास्ट, सब कुछ अगर हम घटा दें तो हम बॉटम लाइन को प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों टॉप लाइन और बॉटम लाइन आपको समझ में आई कि नहीं आई, आप मुझे जरूर बताना। अगर आपको बैलेंस शीट पढ़ना है तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों यह थी वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।